नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया प्रखंड के कोसियार गांव पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में कोसियार गांव के मुखिया हुए मानिक चंद सिंह जी। आज इनसे बात करेंगे, इनके जो बीते कार्यकाल है 4 साल का, इसमें क्या-क्या इनके जो पंचायत में विकास कार्य हुए हैं उन पे बातें करेंगे, और जो दशहरा का जो शुभ अवसर चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, इसके भी ऊपर बात करेंगे। आज शुभ दिन है, नवरात्रा का आज चौथा दिन है मुखिया जी, और सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक चल करके आए हैं। मानिक चंद सिंह जी, आप जब मुखिया बने, आप सबसे पहले आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति में तो प्रेरणा 2001 में ही पहले चुनाव हम लड़े, जिसमें हम 42 वोट से हार गए। उस समय से 1999 से ही समाज सेवा में लगे हुए थे, और पंचायत के सभी जाति धर्म के लोगों के बीच समाज सेवा की भावना से काम करते आ रहे थे। इसलिए जनता के बीच मेरा विश्वास था, और उन्होंने कहा कि आप हम लोगों का सेवा में जब इतना कर रहे हैं, पद पर आकर के और विशेष सेवा कर सकते हैं। अब तक आपके कार्यकाल में पंचायत में ऐसी कौन सी बड़ी योजनाओं का आपने लाभ दिया है ग्रामीणों को? अभी तक ग्राम पंचायत राज कोसियार गांव में सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, लेकिन हम जब चुनाव जीत करके आए 2021 में, तो पहला प्राथमिकता था कि हमें स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनाया जाए। कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे यहाँ? 2, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक एडिशनल पीएचसी है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र। डॉक्टर बैठते हैं उसमें? डॉक्टर साहब बैठते हैं, एनएम बैठते हैं, और डिलीवरी भी किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। मैं शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? स्कूलों की संख्या कितनी है? यहाँ प्राइमरी स्कूल 9 है, हाई स्कूल 1 है, मिडिल स्कूल 3 है। आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है? आंगनबाड़ी केंद्र एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। ज्यादातर जो शिक्षा की स्थिति है, स्कूलों की हालत कुछ दयनीय है शिक्षा को लेकर के, लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग निगरानी रखते हैं? पढ़ाई लिखाई बच्चों का किस तरीके से हो रहा है? यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है सुचारू रूप से। विद्यालय की स्थिति भी अच्छी है, शिक्षक भी अच्छे हैं, ठीक है, और पठन पाठन का कार्य जो है सुचारू रूप से चलता है। सर, आपके यहाँ जो नल जल योजना जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, उसकी क्या स्थिति है? ज्यादातर मनी पंचायत की खबर ऐसा लग रहा है कि नहीं, टोटली ये योजना फेल है। आप इसे कैसे देखते हैं? नल जल की योजना तो समझिए विफल ही है, और सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जब तक रिचार्ज रहता है तो चलता है, उसके बाद रिचार्ज बंद होता है तो उसके बाद 3 महीना 4 महीना गायब रहता है। पानी का कारण है, मतलब इसमें तो लागत भी बढ़ा दी गई सरकार के द्वारा, फिर भी नल जल योजना लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल देख रहे हैं इसका रिपेयरिंग कर रहा है, जहाँ भी ज्वाइंट वगैरह गड़बड़ है, पानी नल वगैरह बिछाया जा रहा है। अभी देखते हैं विशेष पैमाने पर। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम पूछेंगे कि आपके कार्यकाल में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना देगी? हमारे यहाँ तो जिस समय मुखिया बने तो उस समय हमारे यहाँ पूर्व से लक्ष्य नहीं था, मात्र 229 लाभुकों का चयन कर करके हम भेजे थे, तो उसमें से 200 आदमी का पेमेंट हुआ है, अभी तक हुआ है। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूंगा, जो 1,20,000 जो मिलने वाली राशि है प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या ये सफिशिएंट होता है? लोगों के घर बन पाते हैं, या फिर कहीं कहीं इसका मिसयूज भी होता है? ये तो सही कहा जाए तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसकी राशि डबल हो ताकि गरीब का घर बन सके। आपको नहीं लगता कि अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में बना बनाया घर मिलता है, तो हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए और यहाँ लागू करना चाहिए? बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो और सब स्टेट में लागू किया गया, जैसे उत्तर यूपी में और सब महाराष्ट्र में, ये सब जो है वो पूर्ण रूपेण जो है मकान बना करके लाभुकों के बीच दिया जाता है। बिहार सरकार को भी चाहिए, बिहार सरकार को भी पूर्ण रूपेण ये योजना को लागू करना चाहिए। मुखिया जी, आप जैसे कि बिहार सरकार का बहुत बड़ा फरमान जैसे चल रहा है कि शराबबंदी, मतलब कागजों में ज्यादातर देखा जा रहा है शराबबंदी, आप इसको कैसे मानते हैं? क्या शराबबंदी का असर है? शराबबंदी तो एक ढोंग है। शराबबंदी के कारण जो अभी युवा पीढ़ी और बर्बाद हो गया। क्या सूखा नशा का चलन जो बढ़ रहा है उससे आप बात कर रहे हैं? हाँ, अभी जो है गाया, चरस, उसके बाद सनफिक्स,
ये पूरे बिहार की हालत है ये चलन जो है पूरी तौर पर पूरे बिहार में लागू है और घर घर डिलीवरी हो रहा है शराब। उस पर कितना अंकुश लगाया जाता है, कोई उसको सुधार नहीं। क्या कारण है मुखिया जी, आप खुद जनप्रतिनिधि है कि स्थानीय प्रशासन या सरकार इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है? सिर्फ पन्नों में दर्ज है कि हाँ शराब बंद है, शराब बंद से जो राजस्व का घाटा है वो अलग से है, युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है नहीं? सरकार को विशेषता में बहुत सारा नियम कानून लगाया गया, लेकिन इस पर सख्त कानून होना चाहिए, उसके बाद ही प्रतिबंध हो सकता है। कारण है इसमें जो है प्रशासन भी लापरवाह है, सही ढंग से उन पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। कुछ भ्रष्टाचार का भी जो है चरम सीमा पर है, पैसे के चलते जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं। पंचायत में भ्रष्टाचार और बिचौलियों की जो ये होती है भूमिका होती है, आप उस पर कैसे लगाम लगाते हैं? मैं अपने स्तर से सभी काम करता हूँ, मैं किसी बिचौलिया के माध्यम से काम नहीं करता हूँ। समाज सेवा भावना से सारा डीलिंग हम अपने खुद करते हैं, किसी को मैं सहयोगी के रूप में नहीं रख रहा हूँ, मैं खुद जनता का सेवा करता हूँ। अच्छी छोटी छोटी जो जनता की जो समस्याएं होती है, राशन कार्ड की बात करूं मैं, वृद्धा पेंशन, आय, जाति, निवास, इसमें भी जनता का शोषण होता है। ब्लॉक में पैसे मांगे जाते हैं खुलेआम। आपको क्या लग रहा है इसमें, किस तरीके से आपकी पंचायत की स्थिति? हमारे यहाँ तो जिस समय हम चुनाव जीत का है उसी समय हमें अनुमंडल पदाधिकारी से मिल करके एक शिविर का आयोजन करवाया पंचायत स्तर पर, और अनुमंडल पदाधिकारी खुद शिविर में उपस्थित हुए और एमओ भी प्रेजेंट थे, और उनको सारा पदाधिकारी को यहाँ भेजा गया और शिविर लगा करके 1250 आदमी का मैं राशन कार्ड बनवाया, और उसके माध्यम से सबको लाभ मिल रहा है। आप अभी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा का चौथा दिन है, आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज कुसियार गांव के सभी जनता माता बहनों को जो शुक्रिया अदा करते हैं और सद्भावना व्यक्त करते हैं कि सभी शांति समृद्धि सभी को बना रहे, शांति कायम रहे, किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना न फैलावे। और जो मैं आपके लास्ट जो बचे हुए कार्यकाल है मुखिया जी, जैसे कि 10 महीने 11 महीना ले लीजिए, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? क्या पंचायत को आप आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे? आदर्श पंचायत के लिए तो मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ तो आदर्श पंचायत तो बनना तय है, और विशेष रूप से मेरा चीफ गेस्ट में चयन भी किया गया था लाल किला के झंडा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, यहाँ से चयन करके अररिया पर जिला से मेरा ही नाम चयन किया गया था। किसी कारण बस नहीं बुलाया गया, चयन लिस्ट में मेरा नाम है जिला स्तर पर। चलिए, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि कोशिश कीजिए कि आदर्श पंचायत बन जाए। ये थे हमारे साथ कुसियार गांव पंचायत के मुखिया जी मानिक चंद सिंह जी, जिन्होंने बड़ी विभाग के सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।